साधारण ब्याज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। और साधारण ब्याज किसे कहते हैं? तो एक ऐसा ब्याज जिसका मतलब कि प्रत्येक साल मान बराबर हो। अगर पहला साल में 700 रुपये ब्याज आए तो दूसरा साल में भी 700 रुपया आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहला साल में 700 है तो अगला साल में उस 700 रुपया प्लस मूलधन दोनों जोड़ के और उसका फिर ब्याज लगता है तो अगला साल में 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक। उसके आगे जाइएगा तो 1012 हो जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज बराबर होता है, ठीक। मूलधन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति को कोई धन दिया जाए कर्ज के रूप में या किसी व्यक्ति से कोई धन लिया जाए कर्ज के रूप में तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। उस मूलधन पर किस दर से आप कर्ज ले रहे हैं या दे रहे हैं उसे दर कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कहता है कि हम 10% से वार्षिक ब्याज की दर से आपको दे रहे हैं, तो 10% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया अगर आप उधार लीजिएगा तो 10 रुपया आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा एक वर्ष के लिए, ठीक। अगर मान के चलिए कि 2% वार्षिक दर है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया आप उधार लिए तो 2 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा एक वर्ष के लिए, ठीक। अब चलिए, अब देहात वाला में क्या होता है कि लोग 5 रुपये सैकड़ा चलाता है, यानी 5% की दर से। कोई 10 रुपये सैकड़ा यानी 10% की दर से चलता है। तो ये जो होता है ये किताब वाला हुआ और ये जो होता है ये देहात वाला होता है। तो ये 5% के जब देहात वाला कहेगा ना तो ये महीना से चलता है, तो 12 महीने में 12 पचे 60% प्रति सैकड़ा, यानी कि आपको 60 रुपये ब्याज देना पड़ेगा अगर 100 रुपया कर्ज लीजिएगा तो है साधारण ब्याज जौन होता है ना एक परनाना होता है का एक परनाना होता है, यानी कि यहाँ पर 100 रुपया लीजिएगा तो 10% देना पड़ेगा, 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5% से अगर गाँव में लीजिएगा नो 5% से तो आपको देखिए कितना 60 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ऊपर वाला वार्षिक ना है तो मासिक ना, गांव में जो भी चलता है ना वो एक बेर बातें होता है कि 5 रुपये सैकड़ा ले देवो भैया, 5 रुपये सैकड़ा। ये बात नहीं होता है कि कैसे दीजिएगा, ये बात नहीं होता है कि वार्षिक दीजिए कि महीना में दीजिए 6 महीने। तो ये महीना में रहता है आ किताब वाला जो होता है ये साल में होता है, ठीक। तो जब महीना में 5 रुपये सैकड़ा लीजिएगा तो साल में कितना हो जाएगा? 12 पचे 60% के दर हो जाएगा। तो 60% का मतलब हुआ कि आप 100 रुपया जब किसी से कर्ज लिए तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 60 रुपया। अगर यही 5% के दर से अगर हमारा किताब में कहेगा तो हमको क्या करना है, यानी इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया हम कर्ज लिए तो 5 रुपया ही देना पड़ेगा। ये जो होता है ये किताब मान्यता नहीं देता है, ये गलत है, ठीक। जब भी हमको लेकर आगे चलना है तो किससे लेकर चलना है? सर ये अपना से बनाया गया है, ये बता दीजिए हम लोग। देखिए दोस्तों, वही तो हम बता रहे हैं कि आपको हर हमेशा याद रखना है, ठीक। ये गाँव वाला के फेरा में नहीं पड़ना है, ठीक ना। तो बिगाड़ के रख देगा, लूट लेगा, आपको लूट के छोड़ देगा। अगर कहेगा 2% तो आपको मानना है कि 100 रुपया कर्ज लीजिएगा तो 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अगर कहेगा 3% तो मानना है कि 3 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपया पर। अगर 4% तो 4 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपये। इसको क्या कहते हैं? ये हो गया दर। मूलधन समझा दिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ धन कर्ज के रूप में ले तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। या किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में दे तो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। उसी मूलधन पर जिस दर से आप लीजिएगा कर्ज उसको क्या कहते हैं? दर, वार्षिक दर। यानी किस दर पर कर्ज लिए हैं तो 2% पर। इसका मतलब ये हो 100 रुपये कर्ज लिए तो 2 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ठीक। अगर 3% पर लिए तो 100 रुपये अगर लिए हैं तो 3 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप दर समझ गए। समय तो जानते हैं कितने समय के लिए, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 5 साल, या दिन में भी दे सकता है, महीना में दे सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समय। अब आइए, उसके बाद होता है एक मिश्र धन। उससे पहले हम लोग समझेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? तो अभी हम बताए हैं कि जिस मूलधन पर किसी भी मूलधन पर प्रत्येक साल मिलने वाला जो ब्याज होता है उसी को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यही होता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा, हर साल बराबर। और CI में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये हर साल बदलता है।
आपका जो CI हो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलेगा, लेकिन साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है। ठीक, ये दोनों में अंतर यही है। तो साधारण ब्याज समझ गए कि किसी भी मूलधन पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहेंगे? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं क्या मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? और मूलधन मिला के मान लीजिए हम किसी को कर्ज दिए मिश्रधन, अगर किसी व्यक्ति को हम कर्ज दिए 500 रुपया, 1 साल के लिए कर्ज दिए 500 रुपया, 5% के ब्याज पर दिए हम। ठीक, 5% के ब्याज का मतलब हुआ कि 5 रुपया कर्ज देगा 100 रुपया के लिए, तो हम 500 रुपया दिए तो कितना ब्याज देगा? इसका 5 गुना देगा ना। 100 रुपये में 5 रुपया ब्याज देगा, तो इसका मतलब हुआ कि 5% के दर पर हम दिए। ठीक, तो 5% के दर पर दे दिए किसी को, तो ये जो 5 रुपया मिला ये ब्याज मिला, और 100 रुपया जो मूलधन दिए ये मूलधन हो गया। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 105 रुपये क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया। ठीक, इसको A से सूचित करते हैं मिश्रधन को, दर को R से सूचित करते हैं। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, और मिश्रधन हमेशा रुपया में होता है। समय हमेशा वर्ष, महीना, दिन में होता है, इसको T से सूचित करते हैं। और साधारण ब्याज को किससे सूचित करते हैं? SI से। मूलधन को किससे सूचित करते हैं? P से। इतना तो समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, ये तो आप जान गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जब कह देगा कि एक व्यक्ति 5% की दर पर 5% की दर पर 500 रुपये उधार लिया तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बोलिए इसको कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज? तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर SI को, सिंपल इंटरेस्ट को, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। सिंपल माने साधारण, इंटरेस्ट माने ब्याज। वास्तव में ये साधारण ब्याज एकदम साधारण होता है। वास्तव में साधारण ब्याज क्या होता है? एकदम साधारण होता है बेचारा। नामे है साधारण ब्याज, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका जितना सारा प्रश्न होगा सब साधारण होगा। और इतना भी साधारण नहीं होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इतना भी साधारण नहीं है कि मन छोड़ देना है इसको, एग्ज़ाम में पूछता है ये सब। देखिए साधारण ब्याज बराबर पढ़े होंगे कि आप मूलधन गुने समय या गुने दर, और बाटा क्या होता है? 100। ठीक, अगर इस पर निकालिएगा तो आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। मूलधन कितना है? 500 रुपये। समय कितना है? दर कितना है? और ब्याज कितना है? बट्टा 100 सूत्र का है, 2 0 से 2 0 5 दिन 10 10 5 50 रुपये साधारण ब्याज आ गया आपका। ठीक, ये तो आ गया। तो ये सूत्र याद रहेगा तब नहीं आ गया, क्या समझ में आया? अगर चलिए सूत्र याद नहीं है तब क्या कीजिएगा? मैथ सीखने आने हैं कि आप याद करने हैं? जीके क्लास नहीं ना चल रहा है कि सूत्र याद कीजिएगा। बहुत लोग आपको बता देगा कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर, हाई सूत्र याद कर जाइए। हाँ, T बराबर, हाई सूत्र याद कर जाइए। R बराबर, हाई सूत्र याद कर जाइए। मिश्रधन बराबर, हाई सूत्र याद कर जाइए। अरे पागल, खाली सूत्र ही याद करेंगे तो सीखेंगे कहिए? क्या बहुत लोग होता है टीचर, मैंने बहुत लोग सिखाता है कि हाई सूत्र याद कर जाइए। मैंने आपको नहीं बोला जाता है, बहुत लोग मास्टर हैं आपके जैसा, आपको हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हाई सूत्र याद कर। देखिए ध्यान दीजिए, मजाक की बात अलग है, यहाँ पर सीखिए। वास्तव में ये साधारण ब्याज नाम के ऊपर है, इसका सारा क्वेश्चन साधारण होता है, इसीलिए नाम इसका साधारण ब्याज पड़ा। अगर आपको SI निकालना है तो फटाक से क्या करना है कि SI को प्रतिशत में निकालिए। चुपचाप यहाँ दर और समय को गुना करेंगे, 5 दूनी 10% साधारण ब्याज आ गया। 500 रुपया वे है और 10% इसका साधारण ब्याज आ गया, हो गया 2 0 से 2 0 50 रुपया। कौन सूत्र की जरूरत है? 5 दूनी कितना? 10% साधारण ब्याज। 500 रुपया लिए तो 500 को 10% साधारण ब्याज हो गया।
क्या 10 × 50 2 0 से 2 0 कट गया। कोई डाउट? चलिए अभी हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले साधारण ब्याज अगर निकालना है तो साधारण ब्याज प्रतिशत में निकाल लीजिएगा चुपचाप। देखिए 10 से गुना कर देंगे किस में? समय में। 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो साधारण ब्याज बराबर कितना मूलधन है? 500 रुपया है ना, तो 500 रुपये का 10 दूनी 20% साधारण ब्याज निकालो। 20% निकाल दीजिए। 20 × 5 = 100। साधारण ब्याज कितना आया? 100 रुपये। क्या कोई डाउट? इससे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि आखिर मास्टर साहब गुना क्या कर रहे हैं, तो SI बराबर RT प्रतिशत होता है। RT का मतलब समय गुने दर, यह ना दोनों गुना करा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि RT, R में T से यानी कि दर में समय से गुना करा दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज निकल रहा है किस में? प्रतिशत में। अगर पूछेगा कि कितना प्रतिशत ब्याज हुआ तो ये सब कुछ नहीं करना है। क्या करना है? RT 10 × 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 20% ब्याज हो जाएगा। प्रतिशत में पूछेगा तब कहेगा कि प्रतिशत में कितना परसेंट, तो 10 दूनी 20%। जब कहेगा कि रुपया में कितना प्रतिशत, तो 20% तो आइए रहा है ना RT का मान। 10 दूनी 20%। मूलधन कितना है? 500। 500 का 20% निकाल देंगे, डायरेक्ट आ गया आंसर। 20 × 5 = 100 रुपया। रुपया में कितना? तो 100 रुपया। अब अगला क्वेश्चन लिखिए इसी पर। और 80%। ये RT प्रतिशत का मतलब साधारण ब्याज जो निकला प्रतिशत में निकला। R + T है कि R × 100 T है? RT है। RT का मतलब क्या होता है? समझ गए। गुना। इसमें बीच में क्या छुपा है? गुना। लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेता है। एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेता है। 1000 रुपये उधार लेता है। एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए 1000 रुपया उधार लेता है और 500 रुपया ब्याज देता है। 500 रुपया ब्याज देता है। तो समय ज्ञात की, समय दे दिया है ना, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करें सूत्र पर। चलिए SI बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। एक एक सूत्र पर पूरा साधारण ब्याज खत्म। SI बराबर देखिए SI का मान कितना दिया है? 500। सब इंस्पेक्टर के मान P के मान कितना है? 1000। और बीच में बराबर ना है। आगुने T का मान है 4, R पता नहीं है 100। और 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कटा, 4 से 50 कई बार में? 12.5%। R के मान निकल गए 12.5%। देखिए P + SI। तो P कहाँ है? P है। अच्छा, और प्लस कहाँ है? ब्याज आ गया। हाँ, है देखिए P का ही जोड़ दिए हैं, इसको जोड़ दिए हैं, आ गया है 1,45,000। तो वो तो आप मने में जोड़ दिए, लिखे कहाँ है? लिखते तो 2-3 लाइन हो जाती। अच्छा ठीक है, यो बढ़िया है। चलिए वही है बात, वाइज द सेम बट डिफरेंस इज द तनी मनी। कह रहा है कितना रुपया अदा करेगा तो हमको मिश्रधन पता चलना चाहिए ना। तो मिश्रधन निकलेगा कब? मिश्रधन पता नहीं है। अब सबसे पहले ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना रुपये ब्याज लगेगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय बट्टा दर कितना है? 8%। मूलधन गुने समय गुने दर, ये तो ब्याज बराबर ठीक तो है, ऊपर ना दर होगा। दिया रहेगा तब ना। बट्टा 100। पहले ब्याज निकाल लीजिए आँख मूंद के। 20,000। आप चलिए मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 1,25,000। आप प्लस कितना ही आ गया? 20,000। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब आपका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,45,000। हाँ, सही कर रहा है।
कहाँ 2000 है? चलिए 20,000 निकल गया ना। अगर डायरेक्ट निकालना होगा मूलधन तो ये सब तो आप सीखिएगा। अब दूसरा तरीका बताइए। हाँ देखिए कितना रुपया अदा करना पड़ेगा पूछ रहा है ना। तो पहले ही जब कर्ज लिया तो अपने आप में कोई परसेंट कर्ज लिया? 100% कर्ज लिया ना। अब ब्याज कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16% ब्याज। तो 1,25,000 रुपया आप कर्ज ले ली और 16% ब्याजवा दीजिएगा उसका। आई अपने आप में कोई परसेंट? हाँ 16% ब्याज सब मिलकर कोई परसेंट? 116% आपका मिश्रधन हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना? 1,45,000। ये आपका निकल गया मिश्रधन। मिश्रधन कोई धन कितना मान लिया जाए? धन कितना मान लिया जाए? 100 रुपया। ठीक। कोई धन कितने समय में? 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में तो समय आपका आ गया 5 वर्ष। हो जाता है तो क्या हो गया? कितना हो गया? 3/2 गुना हो गया। तो ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ठीक। ये धन आपका 3/2 गुना हो गया। तो 1 का 3/2 गुना हो गया ना, ये मिश्रधन हो गया। तो ब्याज बराबर क्या करेंगे? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे, x/2। ये क्या आ गया? इतना रुपये ब्याज आ गया। तो पूछ रहा है कि दर बराबर क्या होता है? तो दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय 5 वर्ष। 1 से x गया, 2 से 50 बार में और 5 से 10 बार में 10%। क्या कोई डाउट? रुपया मानेंगे। अगर हमारा मन करे कि धन 1 न मानते हुए अगर 100 रुपये मानेंगे तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन 300 हो जाएगा। मिश्रधन अपने का 3/2 गुना। तो अपने का यानी कि 100 का 3/2 गुना कितना हो जाएगा? ये में कौन सूत्र लगाए हैं कि 150 रुपया आ गया? कौन सूत्र लगा है? वो तो खाली भाषा है। अब ब्याज निकालना है तो 100 रुपये मूलधन था और 150 रुपये मिश्रधन हो गया। ब्याज कितना बढ़ा? 50 रुपया। ये में कौन सूत्र लगा है? कौन सूत्र ना? दर ज्ञात करना होगा तो आंख मूंद के एगो सूत्र याद रखिएगा, यही कुछ भी पूछे उससे मतलब ना है। साधारण ब्याज कितना है? 50 रुपया। पी यानी मूलधन कितना है? तो 100 रुपया। टी यानी टाइम कितना है? तो 5 वर्ष। आर निकालना है नीचे सूत्र का 100 से 100 गया, 5 से ही 10 बार में आर बराबर 10 ना आ गया? क्या कोई डाउट? तो ये सूत्र हमेशा याद रखिए है लाइफ टाइम के लिए। 2% 2 वर्ष में ना, तो धन रुपया में होता है। ये क्या है? वर्ष में है समय। 2 वर्ष में कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 4x रुपया। मिश्रधन में से धन को निकाल देंगे, ब्याज बचा। अब ये है ना ब्याजवा के कह रहे हैं कि ब्याज प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो आप लोग छितरा गए हैं कि ब्याज प्रतिशत बराबर। तो ब्याज आई कहाँ से ब्याज आया? चल के तो धने पर ना है ब्याज। तो धन नीचे लिख देंगे। अब मास्टर साहब बचा है प्रतिशत में चेंज करने के लिए परसेंटेज वाला सवाल पूछा दिए 400%। अब देखिए ना, यहाँ ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा। देखिए जब इस तरीके का जब प्रश्न देगा ना कि अपने का 5 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, आप ब्याज प्रतिशत की जब चर्चा कर देगा तो कुछ मत कीजिएगा आंख मूंद के। अगर 5 गुना हो जाए तो इसका कितना हो जाएगा? कोई परसेंट? तो 400%। अब कैसे? तो इसमें से 1 घटा के देखिए 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? और उसके बाद अभी देखिए गौतम जी क्या कहे हैं कि 100 सटा के तो 400 आ गया ना। अगर अपने का 5 गुना हो गया तो 5 में से 1 घटा के 4 लिख देंगे, आए में 100 सटा देंगे, 400 हो गया। अगर 4 गुना हो जाएगा तो 1 घटा देंगे और 100 सटा देंगे। अगर 3 गुना हो जाएगा तो 1 घटा देंगे। हंस रहे हैं क्या? 100 सटा देंगे, काम खत्म। तो क्या जरूरी है? अगर 5 गुना हो जाए तो 1 घटा दीजिए, 100 सटा दीजिए, 100 हो गया। समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ देखिए, पूछ देता कि किस दर से बढ़ा है तो वो दर दूसरा प्रतिशत है। अगर दर प्रतिशत पूछेगा तब जितना रहेगा ना जय गुना, वो में 1 घटा के या बस 100 लगा दीजिए, 100 सटा दीजिए, हो गया।
एक साबित कीजिए। अब चलिए जैसे साबित करते हैं 3 वाला। मूलधन मान के चलिए 100 रुपया और समय कुछ भी मानिए जो मन करे तो क्या माना जाए 2 वर्ष मानते हैं। मिश्रधन कई गुना 3 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 3x। ब्याज कितना 2x। तब प्रतिशत में चेंज करने के लिए कहाँ से आया, तो x से। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से हाई कितना हो जाएगा 200%। तो देखिए 200 लिखे हैं प्रतिशत। तो जैसे आपका गुना दे तो इसमें से 1 घटा के या 100 सटा के या प्रतिशत लगा दीजिएगा, हो गया। ठीक है, 1 घटा के 100 सटा के आंसर हाजिर। अभी बताए थे कि कितना क्या गुना हो जा रहा है ने गुना है ब्याज प्रतिशत पूछेगा ना तो ब्याज प्रतिशत हाजिर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्या गुना हो गया 5/4 गुना। तो अभी बताएं कि 1 घटा के, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1/4 आ 100 सटा के 100%। तो 1/4 100%, यानी कि इसको 100 से क्या करेंगे गुना, 25% आ गया। कुछ करना नहीं है इसमें, 1 घटा के 100 सटा के आंसर हाजिर। अब चलिए मेथड से आइए। कोई धन कितने वर्ष में है 3 वर्ष, समय कितना दिया है 3 वर्ष। मिश्रधन कई गुना हो जा रहा है, तो अपने का 5/4 गुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो 5x/4 में से जब धन को घटा देंगे तो कितना आएगा 5x/4 में से धन को घटा देंगे तो ब्याज आएगा। तो x/4 ही ब्याज आ गया इतना रुपया। तो ब्याज प्रतिशत, ब्याज जब आएगा ब्याज प्रतिशत बराबर, तो ब्याज ही कहाँ से आया, तो मूलधन से। तो मूलधन लिखेंगे नीचे, इसके नीचे क्या छुपा है 1, फिर पलटेगा तो 4 के बगल में x चला जाएगा, यहाँ से गायब। ठीक, आप मास्टर साहब बताएं कि प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुना, 1 से x कटा और 4 से 25 बार में कटा, 25% आ गया ना। उसी प्रकार इधर भी हम लोग जब बनाए हैं तो 5/4 गुना हो गया। तो इसमें से 1 घटा के, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेगा 1/4 आएगा और 100 सटा के इतना 1/4 100%। 1/4 100% का मतलब कि 100 और प्रतिशत का लगा दीजिए, 4 से काटेंगे कितना 25। तो 1 घटा के 100 सटा के याद रखिएगा हमेशा, ही आपको गलती नहीं है। हाँ दर प्रतिशत नहीं, 10% पूछेगा तो एक वो जीवन बट्टा सूत्र ना दिए हैं, वही पर निकाल लीजिए आँख मुद के। बादल सर वाला सूत्र। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोले तो हमेशा आपको बेसिक जो चीज़ है एक फार्मूला हो या 2 फार्मूला हो, वो तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। और बेसिक चीज़ के साथ साथ उसमें आपको मैथ पढ़ने के लिए एक दिमाग लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसी को बोलते हैं क्या मैथ। ठीक, तो अब आइए सब कुछ जानते हुए भी हम लोग फंस रहे हैं, यानी कि कहाँ फॉल्ट है। देखिए कहता है कि अनिल 5,000 रुपया, 5,000 है, 5,000 रुपये का देखिए लिया है। एक परत मतलब कि एक परत हटाइएगा तो उसके अंदर एक और परत रहता है छुपा। 5,000 रुपया क्या किया ये 2 में बांट दिया। 5,000 रुपया आंशिक रूप से गोपाल ने 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया 2 वर्ष के लिए ना, तो उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कि 4% के दर पर कितना दिया था। देखिए तो मान लीजिए कि 4% के दर पर दिया था 100 रुपया और 5% के दर पर दिया था 5,000 माइनस 100 रुपया। 2 भागों में हमने धन को बांट दिया, 100 रुपया पहला और दूसरा कितना 5,000 माइनस 100 रुपया। अगर पहला 4% पर दिया तो दूसरा कितना पर 2 आदमी को दे दिया ना। ये दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसका औसत दिया हुआ है। तो पहले इसका ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर तो बेसिक चीज़ है, जानते होंगे आप कि ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन आगुने समय, समय कितना है 2 साल, आगुने दर कितना है 4% अब 800, इसका ब्याज निकल गया ना। अब इसका ब्याज निकालिए, मूलधन आगुने समय 2 साल आगुने दर इसका 5% अब 800, इसका भी ब्याज निकल गया। कुल मिला करके जो औसत उसका ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना दर हुआ उसका, तो 4.2% ना।
तो चलिए, तो कुल मिलाकर यानी कि दोनों ब्याज जब दो जोड़ देंगे तो टोटल पर उसे कितना मिला, तो 5000 तो मूलधन गुने समय आ गुने दर कितना दिया है औसत 4.5%, 4.2 आ बट्टा 100 कर दीजिए। इसको वही पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 42 दूनी 84 में 5 से गुना करा दीजिए, यहाँ से काट दीजिए 25 यानी कि 2x बट्टा 25 आप प्लस न काटे। अच्छा चलिए, तो छोड़ दे रहे हैं, आप ही का मन रहेगा न काट रहे हैं। चलिए 4 दूनी 8x बटा 100 प्लस गुना करा दीजिए, 5 दूनी 10, 10 में गुना कराएंगे तो 5000 था, अब कितना हो गया, माइनस है 5 दूनी 10 में 1 से कराएंगे 10x बटा में कितना 100 बराबर में कितना है 420। चलिए लघुत्तम कितना 100, एक बार में 8x प्लस ये कितना है 50,000, 50,000 माइनस तो 50,000 माइनस 10x बराबर में 420 है। 8x और 10x दोनों का हल करेंगे तो माइनस में 2x आएगा, 2x जो आया माइनस में आया। चलिए है कितना है 50,000, तो ये प्लस में है ना 2,50,000। अब चलिए उधर है 420 पहले से है 100 जाएगा तो हमें गुना करेगा, अब ये प्लस में है हेने जाएगा तो यो माइनस में, तो माइनस 2x बराबर 42,000 माइनस 50,000 माइनस 2x बराबर 42,000 में से 50,000 घटा दीजिए कितना आएगा, माइनस में 8,000। 42,000 में से 50,000 घटाएंगे तो माइनस में 8,000, माइनस माइनस या तो कैंसिल है ना तो प्लस, 4,000 या तो कैंसिल ना तो प्लस हो गया है। 2 से 8,000 कई बार में 4,000, यानी कि x का जो वैल्यू आया 4,000 रुपया, तो पूछता है क्वेश्चन में कि 4% के दर पर कितना दिया था, तो 4,000 रुपया। आज जब कहेगा कि 5% के दर पर कितना दिया तो 5,000 में से 4,000 घटा देंगे 1,000। कोई डाउट तो इसको जाकर रिविजन कीजिए। हाँ ये इतना बार का बनाना पड़ेगा, इसको कोई नहीं तो अगर नहीं बनाइएगा तो ऐसे आइए एक ट्रिक पर देखते हैं। दर गुण RT बराबर SI प्रतिशत पहले निकालिए, पहले सिखाइए हम लोग के सर जी, बराबर RT होता है ना। तो चलिए एगो 4% तो 4 दूनी 8% ब्याज हो गया एगो, एगो और ब्याज निकालिएगा। अच्छा एलिगेशन वाला पर चलिए, एलिगेशन वाला पर सीख लीजिए। इसको नहीं सिखाइए 4-5 तो एगो तो सिखाइए रहे थे तब तक बोल रहे हैं लोग एलिगेशन वाला सिखाइए, इसको पहले तो लीजिए एलिगेशन वाला पर सीखिए ना। 4% पर क्या दिया, टोटल धन कितना है 5,000 रुपया, एगो दिया 4% पर, एगो दिया 5% पर, दोनों मिल करके कितना प्रतिशत हो गया, तो 4.2%। अब इसको घटा के इधर लिखते हैं, इसको घटा के इधर लिखते हैं। हाई दोनों के अंतर 0.8, हाई दोनों के अंतर 0.2, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि पहला जो दिया 4 भाग, दूसरा दिया 1 भाग, तो पहला होगा 4,000 तो दूसरा होगा 1,000, दोनों मिलकर सब कितना हो जाएगा 5,000। पैसा के कोनो यूज नहीं करी। अब चलिए जब दोनों के अनुपात 4:1 आ गया ना, तो पूछेगा कि 4% पर कितना दिया है, तो है ना दिया है, एक और मान निकालने के लिए ऊपर लिख देंगे, दोनों जोड़ के नीचे 5 और टोटल धन से गुना, है कट जाएगा 1,000 बार में, तो दोनों 4,000 आ जाएगा। जब एगो आ गया 4,000, 4 भाग बराबर 4,000, तो 1 भाग बराबर 1,000। जब पूछेगा कि 5% के दर पर कितना रुपया दिया, तो 1 भाग यानी 1,000, आई 4 भाग यानी 4,000। क्या इसमें कोई डाउट नहीं है? चलिए एक और विधि हो